In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको कंडीशनल्स या कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कंडीशनल्स के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। लेकिन उनसे पहले ज़ीरो कंडीशनल हम पढ़ेंगे। ज़ीरो कंडीशनल यानी उन टाइप्स से पहले पढ़ा जाता है। ज़ीरो कंडीशनल या ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें यानी 2 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका फार्मूला होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, 2 क्लॉजेज होंगे। पहला क्लॉज जो होगा उसको इफ़ क्लॉज कहते हैं और अगला क्लॉज जो होगा उसको हम यानी रिज़ल्ट क्लॉज कहेंगे। तो ये जो पहला इफ़ क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और ये जो रिज़ल्ट क्लॉज है ये मेन क्लॉज होता है। यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और ऐसा सेंटेंस जो होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो इफ़ कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये एक क्लॉज जो हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, माइनर क्लॉज हुआ और दूसरा मेजर क्लॉज हुआ। तो अगर एक माइनर और एक मेजर क्लॉज हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज मेन होता है और एक या एक से ज़्यादा माइनर क्लॉजेस होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो ये देखें कि ये ज़ीरो कंडीशनल कैसे बना। इफ़ यू पुट शुगर इनटू वाटर इट बिकम्स स्वीट। अगर आप पानी में चीनी डालते हैं तो वो मीठा हो जाता है। ये साइंटिफिक रिज़ल्ट है। और जो हम ज़ीरो कंडीशनल में बताते हैं वो साइंटिफिक रिज़ल्ट्स बता सकते हैं, या जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जो फैक्ट में नेचुरल फिनोमेना में कुछ हो रहा है जो कि वो साइंटिफिकली जैसे हो रहा है, जैसे साइंटिफिक ट्रूथ है, वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो हम इसमें दे सकते हैं टेंस में। जैसे हम कहते हैं कि इफ़ द सन राइजेज लाइट स्प्रेड्स एवरीवेयर। ओके, अगर सूरज निकलता है तो रोशनी हर जगह फैलती है, तो ये भी एक फैक्ट है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूँ कि सपोज़ के इफ़ वी स्किप मील एंड वाटर वी डाई। अगर हम यानी खाना, इफ़ वी स्किप फूड एंड वाटर वी डाई, अगर हम यानी खाना और पानी छोड़ देंगे तो हम छोड़ देते हैं तो मर जाते हैं। इसका मतलब है ये साइंटिफिक रिज़ल्ट है या एक ट्रूथ है। उसके बाद है यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले रिज़ल्ट क्लॉज लिखें उसके बाद हम कंडीशनल क्लॉज लिखें। तो फिर क्या फ़र्क आएगा, ये जो कामा बीच में आता है पहले क्लॉज के बाद वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। द वाटर बिकम्स स्वीट इफ़ यू पुट शुगर इनटू इट। पानी मीठा हो जाता है अगर आप उसमें चीनी डालते हैं। तो यहाँ पे देखें कि द वाटर बिकम स्वीट। हमने द क्यों लगाया वाटर के साथ, क्योंकि वो पानी जिसमें आप चीनी डालते हैं वो मीठा हो जाता है, बाकी पानी तो मीठा नहीं होता। तो इस तरह से ये द जो आर्टिकल है वो यूज़ होगा, क्योंकि इसके साथ रेफरेंस मौजूद है कि द वाटर इन विच यू पुट शुगर। ओके, ये आर्टिकल का जो इस्तेमाल यहाँ पे कंपोजिशन में इस तरह से होगा, क्योंकि ये आर्टिकल का इस्तेमाल डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो अपलोडेड है आर्टिकल्स के नाम से, तो उसको आप ज़रूर वॉच करें। ओके, उसके बाद हम अगले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। इफ़ वी प्रेस द बटन लाइट्स और ऑन या लाइट्स कम ऑन। अगर हम बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, लाइट्स आ जाती हैं, लाइट्स जल जाती हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रिज़ल्ट क्लॉज लिखें, द लाइट्स आर ऑन इफ़ वी प्रेस द बटन। लाइट्स ऑन हो जाती हैं अगर हम बटन प्रेस करते हैं तो। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, इफ़ यू अर्न मनी यू स्पेंड इट। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप उसे खर्च करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्पेंड द मनी इफ़ यू अर्न इट। आप पैसा खर्च कर देते हैं या करते हैं अगर आप कमाते हैं तो। इफ़ यू हेट अदर्स दे हेट यू। अगर आप औरों से नफ़रत करते हैं तो वो आपसे नफ़रत करते हैं। यानी
उसके बाद यानी अगर किसी से नफ़रत की जाती है तो वो नफ़रत करते हैं, अगर किसी से मोहब्बत की जाती है तो वो मोहब्बत करते हैं। ये एक यानी म्यूचुअल प्रोसेस है, ये एक रेसिप्रोकल जो प्रोसेस है लेन देन का। जैसा हम सलूक करेंगे वैसा हमारे साथ सलूक किया जाएगा। पीपल हेट यू इफ़ यू हेट देम, लोग आपसे नफ़रत करते हैं अगर आप उनसे नफ़रत करते हो तो, यानी इसी तरह से होता है। इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स दे रिस्पेक्ट यू, अगर आप औरों का एहतराम करते हैं वो आपका एहतराम करते हैं। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीपल रिस्पेक्ट यू इफ़ यू रिस्पेक्ट देम, तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं अगर आप उनकी इज़्ज़त करते हैं तो। अगला सेंटेंस है यू स्पीड अप योर बाइक इट रन्स फास्ट, अगर आप अपनी बाइक को स्पीड अप करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं तो वो तेज़ दौड़ती है। ये भी एक साइंटिफिक रिज़ल्ट है। इफ़ यू आर केयरलेस यू फॉल इल, अगर आप लापरवाही करते हैं तो लापरवाह होते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। इफ़ यू वियर अ मास्क यू रिमेन सेफ फ्रॉम पोल्यूशन, अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप पोल्यूशन से, आलूदगी से महफूज रहते हैं। इफ़ यू गेट अप अर्लियर यू रीच इन टाइम, अगर आप जल्दी से उठते हैं तो आप वक्त पे पहुंचते हैं। इफ़ वन कमिट्स अ क्राइम वन इज़ पनिश्ड, अगर कोई जुर्म करता है तो उसको सज़ा मिलती है, तो हम कहेंगे सपोज़ उसको सज़ा मिलती है, उसको अल्लाह सज़ा देता है या उसको कानून सज़ा देता है, तो हम कहेंगे इफ़ वन कमिट्स अ क्राइम वन इज़ पनिश्ड बाय अल्लाह, बाय गॉड। या हम कहेंगे इफ़ वन कमिट्स अ क्राइम वन इज़ पनिश्ड बाय द लॉ, तो कानून उसे सज़ा देता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक जनरल ट्रूथ बता रहे हैं कि इफ़ वन कमिट्स अ क्राइम वन इज़ पनिश्ड, यहाँ पे वन अगले सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, इसलिए कि वन फॉलोज़ वन, तो वन हमने यूज़ किया तो हम बाद में हिज या हर यूज़ नहीं करेंगे, हम वन ही यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं कंडीशनल टाइप वन पे। तो कंडीशनल टाइप वन का फार्मूला क्या होगा, यानी इसका पहला क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और अगला क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। कैसे होगा? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे या करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ किया है सक्सीड। अगले क्लास में देखें, इफ़ सपोज अगले सेंटेंस में इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप मेहनत करते हैं या करेंगे तो आप कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ पे हमने नाउन यूज़ किया है तो हमने एक और वर्ब यूज़ किया गेट। यहाँ पे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें हमने वर्ब यूज़ किया तो उसमें गेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे नाउन में वो फोर्स वर्ब वाली नहीं है तो हम गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करेंगे। अगला सेंटेंस देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, अगर आप मेहनत करेंगे या करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव हमने यूज़ किया तो एडजेक्टिव में भी वर्ब वाली फोर्स नहीं है तो हमने यहाँ पे बी यूज़ किया होने के लिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। इफ़ ही गोज़ कॉलेज, अगर वो कॉलेज जाता है, ही विल अटेंड द क्लासेस, वो क्लासेस अटेंड करेगा, पढ़ेगा। इफ़ शी मेक्स टी वी विल टेक इट, अगर वो चाय बनाती है या बनाएगी तो हम पिएंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रिजल्ट क्लॉज, सपोज वी विल टेक द टी इफ़ शी मेक्स इट, हम वो चाय पिएंगे अगर वो बनाती है तो या बनाएगी तो। इफ़ यू गेट अप अर्ली यू विल रीच इन टाइम, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे, मतलब वक्त पे पहुंचेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इफ़ वी प्रेस द बटन, सपोज इफ़ वी प्रेस द बटन लाइट्स विल बी ऑन या लाइट्स विल कम ऑन, अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो लाइट्स आ जाएंगी, इसका मतलब है लाइट्स जल जाएंगी। इफ़ दे प्ले द मैच दे विल विन, अगर वो मैच खेलते हैं तो वो जीत जाएंगे। अगर कोई टीम स्ट्रांग हो, हमें पता है, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ दे प्ले द मैच दे विल विन, इसका मतलब है अगर वो खेलते हैं तो वो जीत जाएंगे या अगर वो खेलेंगे तो जीत जाएंगे। और या पहले रिजल्ट क्लॉज लिखें, दे विल विन
इफ़ दे प्ले द मैच। वो जीत जाएंगे अगर वो मैच खेलेंगे तो। इफ़ यू प्रिपेयर वेल, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, यू विल गेट बेटर मार्क्स, आप बेहतर मार्क्स हासिल करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रिजल्ट क्लास, यू विल गेट बेटर मार्क्स इफ़ यू प्रिपेयर वेल, आप बेहतर मार्क्स हासिल करेंगे अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपने समझ लिया। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में कंडीशनर्स पार्ट 2 जो टाइप 2 है वो पढ़ाऊँगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। सो नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड inshallah in the next videos you will have more things like this.